नमस्कार। आरएसएम में आपका स्वागत है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं और ना ही हम शोधकर्ता हैं और ना ही आकलन करता। फिर भी जो रिवाज चला जा रहा है उस रिवाज की पूर्ति में चूरू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जो जनता से सुनी, एग्जिट पोल में जो देखा, हमने जो चुनाव के दौरान 6 विधानसभा क्षेत्र की यात्राएं की और विभिन्न भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, निर्दलीय, बसपा, माकपा, इन सब के चुनाव कार्यालयों की और जनता की जो प्रतिक्रिया हमने देखी और सुनी, उसके आधार पर चूरू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों का जो हमारा अपना आकलन है, पता नहीं ये सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत से मतदाता ऐसे भी हैं जो मतदान करने के बाद बाहर निकलकर वस्तु स्थिति किसी को बताते नहीं हैं। और जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों बात कर रही है अंडर करंट की, तो अंडर करंट का तो करंट लगने पर ही पता चलता है कि वास्तव में करंट है। ऐसे में हमारा अपना सिर्फ नजरिया है, जरूरी नहीं है कि वे ही सत्य है। सत्य वही होगा जो 3 दिसंबर को ईवीएम खुलने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन रिवाज और परंपरा जिस तरह की चली आ रही है और 25 नवंबर के मतदान के बाद एक ही चर्चा, चाय की दुकान, पान की दुकान, खेत खलियान, शादी विवाह, मृत्यु के अवसर पर जहां भी लोग इकट्ठे होते हैं, इन दिनों एक ही चर्चा है। जिस तरह से मकर संक्रांति पर वो काटा वो मारा, 8-8, 10-10 पतंगे जब आपस में भिड़ जाती है तो वास्तव में किसी को पता नहीं कि किसने किसको काटा, लेकिन फिर भी शोर होता है। और वही शोर इन दिनों गली मोहल्लों, चौक चौबारों, जहां भी इंसान एक साथ बैठता है, चर्चा इन दिनों सिर्फ ये एक ही है। ऐसे में हम भी जितना हमारा विवेक है, जितना हमारी क्षमता है, उसके हिसाब से चूरू जिले के उम्मीदवारों का आकलन जातीय आधार, गत विधानसभा चुनावों में बूथ वाइज निकले मतदान के आधार पर और वर्तमान में इस चुनाव में जो कुछ जाति विशेष, कुछ वर्ग विशेष में जो उत्साह और उत्साह का अभाव और बहुत से ऐसे समाज जिन्होंने पहली बार अपनी लीक से हटकर मतदान किया है, उसके आधार पर हम हमारा आकलन आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं कह दूं, वास्तव में परिणाम वही होगा जो 3 दिसंबर को निकलेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आकलन है, परिणाम नहीं है।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया की पुत्र वधू सुमित्रा पूनिया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है और उनके साथ पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा, पूर्व विधायक कमला कस्बा और वर्तमान सांसद राहुल कस्बा का पूर्ण रूप से बर्दाश्त है। तो दूसरी ओर पद्म श्री कृष्णा पूनिया कांग्रेस के टिकट पर अपना भाग्य आजमाने जा रही है, जो वर्तमान में वहां से विधायक है और 5 साल के इस अवधि के दौरान उन्होंने काम कराने की कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसा लोग कहते हैं। तो साथ में लोग उन पे आक्षेप भी लगाते हैं। तो तीसरे उम्मीदवार हैं बसपा के मनोज न्यांगली, जो 2013 में यहां से विधायक रह चुके हैं। इससे पहले तक भारतीय जनता पार्टी अपने मूल वोट बैंक और कस्बा खाप पर निर्भर रहा करती थी। तो कांग्रेस पूनिया खाप और कांग्रेस के परंपरागत वोटों के ऊपर निर्भर रहा करती थी और इन दोनों के ही वोटों में सेंध मारकर जाट बनाम अन्य के नाम पर 2013 में सफलता प्राप्त कर चुके मनोज न्यांगले बसपा के उम्मीदवार के रूप में है। तो पृष्ठभूमि और जातीय गणित देखते हुए तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहां से अब बात करते हैं तारानगर विधानसभा क्षेत्र की, जो कि बहुत ही हॉट सीट के रूप में 2023 के विधानसभा चुनाव में गिनी जा रही है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस के दिग्गज नरेंद्र बुडानिया यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो माकपा के निर्मल प्रजापति भी अपने किस्मत आजमा रहे हैं। और तारानगर का चुनाव 2018 का भी विचित्र था, तो 2023 का भी विचित्र है। जो परंपराएं 2018 में टूटी, 2018 से पहले जाट मतदाता कांग्रेस के खिलाफ तारानगर के इतिहास में वोट करता आया है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति, ब्राह्मण, मूल ओबीसी, राजपूत, ये लीग से हटकर तारानगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ओर मतदान करते आए हैं। यह मिथक 2018 में टूटा। 2018 में कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया को भारी संख्या में जाट मत प्राप्त हुए, तो आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है, मुस्लिम, अनुसूचित जाति जनजाति और तारानगर के हिसाब से कांग्रेस का वोट बैंक जो दशकों से कांग्रेस को वोट कर रहा है, ब्राह्मण, राजपूत, मूल ओबीसी, इन सभी ने 2018 के चुनाव में नरेंद्र बुडानिया का साथ छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी के राकेश जांगीड़ और कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर बैद के बीच में विभाजन हो गया था। और इसका प्रमाण यह है कि 2018 में
लगभग 23,000 मत तारानगर शहर में पड़े, लेकिन नरेंद्र बुडानिया को मात्र 2 से 2,500 वोट के बीच में ही प्राप्त हुए। बाकी 21 से 22,000 वोट जांगीर और बैद के बीच गए। तो मुस्लिम मतदाताओं का भी कमोबेश यही हाल रहा कि 2018 में वो कांग्रेस के खिलाफ पड़े, लेकिन इस बार कहानी अलग है। तारानगर हॉट सीट के रूप में पूरे राजस्थान के नेताओं की नजरों में चढ़ गई। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के ही हितैषी और विरोधी राजस्थान के इस तारानगर विधानसभा क्षेत्र में के चुनावी यज्ञ में अपनी अपनी ओर से किसी न किसी तरह से आहुतियां देने न केवल तारानगर आए, बल्कि जितना अपना सामर्थ्य था वह पूरा ताकत के साथ लगाया। चूरू जिले की राजनीति में पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा, वर्तमान सांसद राहुल कस्बा तथा राजेंद्र राठौड़ के बीच दारा सिंह एनकाउंटर के बाद जो खटास पैदा हुई, इस 2023 के चुनाव में वो बिल्कुल नंगे रूप में सामने आ गई। सांसद तो राहुल कस्बा भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन कहते हैं कि उनकी नेता वसुंधरा राजे हर हालत में यह चाहती थी कि राजेंद्र राठौड़ विधानसभा में नहीं जाए। तो राहुल कस्बा, पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा ने अपने एड़ी से चोटी का जोर लगाया और नरेंद्र बुडानिया का सहयोग करने में साम दाम दंड भेद सभी अपनाए। तो दूसरी तरफ राजस्थान भर के जितने भी जाट समाज के लोग जाटवाद में विश्वास रखते थे, वे सभी नरेंद्र बुडानिया को सहयोग करने तारानगर आए। सहयोग चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो और चाहे मानसिक हो। तो पूरे राजस्थान के वे राजपूत समाज के लोग भी तारानगर आए, जो किसी भी सूरत में राजपूत समाज के राजेंद्र राठौड़ को चुनाव हारने नहीं देना चाहते। उन्होंने भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से राजेंद्र राठौड़ को सहयोग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राजनीतिक गणित के हिसाब से तो प्रथम दृष्टया यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया जीतते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जाट मत, उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या और अनुसूचित जाति जनजाति का कांग्रेस के प्रति आकर्षण, और अगर अल्पसंख्यक समाज को हम जोड़ें तो इस गणित से तो नरेंद्र बुडानिया कहीं हार की ओर दिखाई नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ नजर